बाज़ तारीखदान ऐसे हैं कि जिनकी राय ये है कि यहाँ अल्लाह का अजाब आया था बहुत अरसा पहले, 10,000 साल कबल यहाँ अल्लाह का अजाब आया था। यहाँ एक शहर हुआ करता था। मकामी लोगों की एक अक्सरियत भी इस बात से कायल दिखाई देती है कि यहाँ एक शहर हुआ करता था। ये शहर फिर तबाह हो गया, बिल्कुल उलट गया और ये वो नीचे जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है, मट्टी का वो ढेर बन चुका है, तबाहशुदा वो ढेर बन चुका है। और फिर भी उसी तबाहशुदा ढेर को कहते हैं कि जहाँ तबाही आई हो, और उसको ये मकामी ज़बान के अंदर भीड़ कहा जाता है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ देखने वालों को खुशामदीद। और मैं हूँ अली अमजद चौधरी। इस वक्त मुझे देखा जा सकता है कि मैं मट्टी के एक बड़े ढेर के ऊपर मौजूद हूँ और इसके चारों तरफ शोरकोट का शहर बस रहा है। शोरकोट की जिसकी आबादी तकरीबन 1 से 1.5 लाख के करीब है। यहाँ हज़ारों घर हैं। इस मट्टी का जो ये ऊंचा ढेर है ये सैकड़ों फीट ऊंचाई पर है और इसके चारों तरफ शोरकोट का खूबसूरत शहर फैला हुआ है। ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 10,000 साल कबल मट्टी के ये खंडरात हैं, ये ढेर है और यहाँ आसार मिलते हैं कि यहाँ एक बड़ी आबादी हुआ करती थी, लेकिन ये आबादी तबाह हो गई। और इस आबादी के तबाह होने के बारे में तारीखदान मुख्तलिफ हवालों से लिखते हैं, मुख्तलिफ तारीखदान इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। बाज़ तारीखदान ऐसे हैं कि जिनकी राय ये है कि यहाँ अल्लाह का अजाब आया था बहुत अरसा पहले, 10,000 साल कबल यहाँ अल्लाह का अजाब आया था। यहाँ एक शहर हुआ करता था। मकामी लोगों की एक अक्सरियत भी इस बात से कायल दिखाई देती है कि यहाँ एक शहर हुआ करता था। ये शहर फिर तबाह हो गया, बिल्कुल उलट गया और ये वो नीचे जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है, मट्टी का वो ढेर बन चुका है, तबाहशुदा वो ढेर बन चुका है। और फिर भी उसी तबाहशुदा ढेर को कहते हैं कि जहाँ तबाही आई हो, और उसको ये मकामी ज़बान के अंदर भीड़ कहा जाता है। ये दरियाए चनाब से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फासले पर ये है भीड़, जिसे शोरकोट की आबादी ने यहाँ घेरा हुआ है। इस भीड़ की एक बुनियादी जो अहम वजह है शोरकोट की भी और इस भीड़ की भी कि यहाँ हज़रत सुल्तानुल आरिफीन, हज़रत सुल्तान बाहू के वालिदैन जिन्हें माई बाप कहा जाता है, उनका मज़ार भी इसी भर के पहलू में है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन का मज़ार भी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। अब यहाँ के दो मुख्तलिफ जो राय सामने आती हैं। बाज़ तारीखदान कहते हैं कि यहाँ एक शहर हुआ करता था, वो शहर उलट गया और मुकम्मल तौर पर वो शहर नीचे की तरफ चला गया और शहर का निचला हिस्सा ऊपर आ गया, यानी मुकम्मल तौर पर वो शहर तबाह हो गया और आज भी वो शहर नीचे ही दफन है। लेकिन तारीखदान और भी इस हवाले से राय रखते हैं और उनकी ये भी राय है कि नहीं, ऐसा नहीं था। सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर यहाँ आया था और यहाँ किला शोरकोट हुआ करता था। शोरकोट के किले पर उसने बमबारी की, उसे फतह करना चाहता था, लेकिन वो उसे फतह नहीं कर सका था और उसके बाद उसने यहाँ बमबारी की, जिसके कुछ ऐसे गोलाबारी के आसार यहाँ मिलते हैं कि जो उस दौरान में यहाँ गोलाबारी हुई थी और उस गोलाबारी के आसार भी दिखाई देते हैं कि इस गोलाबारी की वजह से जब 2 माह की मुसलसल गोलाबारी हुई तो उस गोलाबारी के दौरान ये शहर मुकम्मल तौर पर जो किला था तबाह हो गया और आज भी इसके खंडरात यही हैं। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में शोरकोट को ये कहा जाता है कि इसे सूबे का दर्जा भी दिया गया था। जिस तरह के आसपास के 3 सूबे थे, मुल्तान के अंदर शामिल थे, तो इसे उस वक्त एक रियासत का दर्जा शोरकोट को दिया गया था। शोरकोट का ये जो किला है, शोरकोट का ये जो भीड़ है, आज भी यहाँ मुख्तलिफ ऐसी अशिया मिलती हैं कि जिनसे वाज़े तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये कोई आज से 200 साल, 500 साल या 1000 साल पुराने के असरात नहीं है, बल्कि ये कम अज़ कम 10,000 साल पहले के असरात है। यहाँ से ऐसी मूर्तियाँ यहाँ से बरामद होती हैं, ऐसे मोती बरामद होते हैं कि जो इंतहाई अहम है, आसार कदीमा के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। माजी के दौरान भी यहाँ ऐसी चीज़ें बरामद होती रही हैं और ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिन्हें कुर्क कर लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, उन्हें
अपनी तहवीर में ले लिया गया था और कुछ मकामी लोग जो है जिन्हें वो मिली वो लेके यहाँ से उन्होंने इन्हें गायब कर दिया था। अब भी ऐसे सिक्के जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से मिलते हैं वक्तन फवक्तन मिलते हैं, अगरचे इनकी तादाद अब मुसलसल कम होती जा रही है, लेकिन बहरहाल यहाँ से ऐसे सिक्के आज भी मिलते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि यहाँ जो आबादी हुआ करती थी वो तकरीबन आज से 10,000 साल पहले की है। बारिश जब आती है तो उसके बाद ये ज़मीन निस्बतन नरम होती है। नरम होने के बाद यहाँ शहरी यहाँ आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, वो उन्हें चीज़ें तलाश करते हैं और बाद शहरी ऐसे हैं कि जिनका ये कहना है कि उन्हें यहाँ से बड़ी कदीम चीज़ें यहाँ से मिली हैं, इन्हीं भेड़ से, इन्हीं खंडरात से उन्हें बहुत ज़्यादा, इन्हीं खंडरात के हवाले से बहुत सी पुरअसरार कहानियाँ भी हैं, बहुत सी जादुई कहानियाँ भी यहाँ से मंसूब की जाती हैं कि यहाँ ऐसे होता है मुख्तलिफ। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है उन कहानियों के बारे में रिवायात से हटके या मुख्तलिफ जो मौर्रखीन हैं उनके राज से हट के भी ये कहा जा सकता है कि ये खंडरात बहरहाल बहुत ज़्यादा कदीम है, बहुत ज़्यादा इनकी एक तवील तारीख़ है और इनको आसार कदीमा के अंदर इनको शामिल किया जाना चाहिए था, इनकी हिफाजत की जानी चाहिए थी। आज ये आसपास के जो ये आसार कदीमा थे, आसपास का जो भीड़ था इसको अक्सर को काट लिया गया है, यहाँ अब मकामी आबादी के अंदर उसको शामिल कर लिया गया। अब ये महदूद होता जा रहा है, बहुत ही कटता जा रहा है और दिन ब दिन इसका जो रकबा है, दिन ब दिन जो भीड़ है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की थी कि इसको आसार कदीमा के अंदर शामिल किया जाता ताकि तारीख दानों के लिए ये एक अहम तरीन जगह थी जहाँ से ना सिर्फ तहकीक होती बल्कि जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी यहाँ से बहुत कुछ एक सबक मिल सकता था। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने